छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव नकटी जो राजधानी रायपुर से महज कुछ ही दूरी पर है, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एक लंबा अंतराल यहाँ पर हो गया, ये प्रदर्शन इनका जारी है। लगभग 10 से 15 दिन में लगातार इनकी तरफ से मांगे यही कही जा रही है कि इन्हें हटाने के लिए सरकार की तरफ से नोटिस, विभागों की तरफ से नोटिस दिया गया है। किस विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है, क्या है, ये तमाम लोगों से हम यहाँ पर समझेंगे। दादा, यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि परेशानी क्या है आप लोग को, कौन हटा रहा है, किसने नोटिस दिया है? ये तहसील से नोटिस आया हुआ है विधायक कॉलोनी बनने के, और उसमें जो नोटिस दिया उसमें विधायक कॉलोनी का मेंशन नहीं है। मगर जहाँ भी हम गए, विधायक भी गए, वही बोल रहा है विधायक कॉलोनी बनना है। कौन विधायक? अनुज शर्मा, वो बोल रहा विधायक कॉलोनी बनना ही है ऐसे। फिर एसडीएम से बात भी करने गए थे, वो भी बोला विधायक कॉलोनी बनना है और आपको 2 दिन के अंदर खाली करना। तो हम बोले भी, बात भी रखे, बरसात में लोग कहाँ जाएंगे ऐसे। वो मेरा समस्या नहीं है, वो आपका समस्या है, आपको 2 दिन के अंदर खाली करना ही है। तो ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर बसे हुए हैं? किसी के पास आबादी पट्टा है? कोई सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? आवास मकान कुछ मिला हुआ है? आबादी पट्टा तो नहीं है, मगर ये 30-35 साल से बसे हुए हैं। हाँ। और सरकारी योजना का पूरा लाभ ही रह रहे हैं। सामने देख सकते टंकी है, बना 15 लाख का खर्च किया गवर्नमेंट। हाँ। नल जल, ये वो बिजली है। हाँ। और पीएम, सबसे बड़ी बात है, पीएम आवास भी बने हुए हैं। अच्छा, जो प्रधानमंत्री हर घर के हर सर के छत होना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री बोले हैं, उसको ही तोड़ा जा रहा है। उसको भी तोड़ रहे हैं? हाँ। और क्या कहकर तोड़ रहे हैं? विधायक कॉलोनी बनना है, विधायक कॉलोनी। हाँ, और वो पहले तो बोले 27 एकड़ लेंगे। हाँ। तो 27 एकड़ लेंगे तो बढ़ भी सकता है, जो हमारी जरूरत जितनी होगी उतना लेंगे, और भी बढ़ सकता है। हमको आश्वासन नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, कहाँ तक लेना है। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 35 साल के, 35-40 साल के। 35 साल? हाँ। छत्तीसगढ़ बनने से पहले से। तो ये बताइए कि लगभग कितने एकड़ की आबादी को ये लोगों ने खाली करवाने की बात कही है, और आप लोग की क्या मांग है? अभी लगभग 38 एकड़ के नोटिस आए भाई। अभी जिसमें 460 खसरा नंबर 38 एकड़ के भाई, इनमें लगभग 85 परिवार है भाई। 85 परिवार में 250-300 परिवार मतलब निवासरत करते हैं अभी, जिसमें 30-35 घर तो प्रधानमंत्री का आवास के तहत बने हैं भाई, और 10-12 घर अभी बचे हैं भाई। प्रधानमंत्री आवास की योजना 1-2 बार हो चुके हैं भाई, लेकिन अभी सरकारी योजना पूरा बंद करवा दे। बंद करवाए कौन है? एसडीएम। अच्छा, हाँ, एसडीएम से ही बात करें भैया। क्या बंद करवाया है? पानी, बिजली, क्या क्या कर? सब बंद करवा दे। पानी, अभी बिजली वगैरह है, अभी सरकारी जहाँ प्रोजेक्ट है ना, सब बंद करवा दे। पीएम आवास का जो प्रोजेक्ट है सब बंद करवा दे अभी। और जब गुहार लेके गए थे एसडीएम के पास कि बरसात में कहाँ जाएंगे करके, विस्थापन का तो कोई वो उपाय नहीं बताया ना। जैसे घर तोड़ेंगे तो उसका कुछ व्यवस्थापन के लिए मुआवजा के तौर पे तो बोले कि 1 रुपये हम लोग नहीं दे सकते, तो बरसात में कहाँ जाएंगे भे करके। तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, ये भी समस्या भी है। तोड़ने से पहले व्यवस्थापन का कुछ रहता है, वो डायरेक्ट बोल दिए ना भैया कि व्यवस्थापन का कुछ नहीं है, वो आपका काम है, आप जानो। एसडीएम बोले, सबके सामने बोले कि हम लोग का प्रॉब्लम नहीं, आप लोग की समस्या है, सब सामान वगैरह सब खाली करके रखाओ, हम लोग कभी भी बलपूर्वक आके तोड़ देंगे, ऐसे करके। और हमारे पूर्वजों के नाम से है भी अभी तक। 1940 का रिकॉर्ड है हमारे पास। 1940 का पूरा हमारे पूर्वजों। तो इस रिकॉर्ड को क्या नहीं मान रहे? नहीं मान रहे ना भैया। वो बोल रहे कि चारागाह जो छोड़ के गए थे ना, वो बोल रहे कि चारागाह जो है पूरा सरकारी हो गया, ऐसे करके बोल रहे हैं। चारागाह की जमीन जी। क्या चाहत हो आप? मन कहा चाहूँ भैया, घर फोड़े मत करके चाहत हूँ। कितना साल से रहा था? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो अभी तो ये मन तोड़ दी घर ला, फिर कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? तोड़ने नहीं देना। तोड़े नहीं देना? तो अभी धरना में बैठू? हाँ। कब तक? जब तक निर्णय नहीं मिली तब तक बैठना है। जब तक निर्णय नहीं मिले। कैसे निर्णय मिलेगा, समझ में आ रहा है कुछ? देखिए अमेश जी, ऐसा है कि सरकार की नीति और मंशा चाहे तो किसानों और गरीबों को उठाने के लिए होना चाहिए। तो नया रायपुर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नकटी ग्राम पंचायत भी आता है, क्योंकि 35 ग्राम पंचायत नया रायपुर प्रभावित क्षेत्र में आता है, और ये धरसींवा क्षेत्र में आता है। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ नया रायपुर से। ऐसी ही समस्या अभी जस्ट आपके पास यहाँ आने से पहले मैं सेंध गाँव गया था। सेंध गाँव में भी लगभग 30-40 परिवार को नोटिस दिया गया है अतिक्रमण हटाने के नाम पे। सरकार की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, ग्राम पंचायत के बगैर चर्चा, बगैर उनको जानकारी दिए नोटिस तामील कर दिया जाता है, और बलपूर्वक प्रशासन लेकर के पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए। कई लोग दहशत में आ जाते हैं। जैसे आपने अभी ऑफ कैमरा भी आपको जानकारी होगा कि 2 महिलाएं इसी ग्राम सम्मानपुर नकटी में जैसे ही नोटिस मिला उनके बाद वो दहशत में आ करके उनकी मतलब मृत्यु हो गई। तो ये भी सरकार को सोचना होगा कि ऐसा क्यों, कि गरीब वर्ग ही क्यों,
चयन हो। जिनके पास प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, इसी भूमि जहां हम खड़े हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था किया गया है, विद्युत विभाग द्वारा CSPD दल आपके विद्युत व्यवस्था की गई है। मतलब शासन की सारी योजनाओं का लाभ इस ग्राम पंचायत में इस गांव को मिल रहा है, जिसको घास जमीन के रूप में बोल रहा है। इनके पास 1940 का जो रिकॉर्ड है उसमें कृषि जमीन दिखाया जा रहा है वर्तमान खसरे में, और इनके पुराने जो पूर्वज हैं उनके नाम पे वो दर्ज पे है। 35-40 सालों से अगर आप छोटा सा भी मकान आज बनाते हैं तो उसमें एक तो नींव रखने से लेके उसको सजावट करने तक का जो जिम्मेदारी आपका बनता है वो करने के बाद आपकी जो व्यवस्था है आत्मीय रूप से उस मकान में लग जाता है। बिल्कुल 40 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उनकी कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, उन्होंने कुछ बेहतर व्यवस्थाओं के लिए किया होगा। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं। हम उसे क्या हो गया अम्मा? वो पीला वाला धर के कहाँ जाबे, वो झाड़ ला पली देख पली है। अब ये पुरखा के फोकट हराम के नो यहाँ नहीं तहसीली में लड़बो, पटवारी के नक्शा खसरा देख ऊँचो लिखा है बे तहसीली में हराम के नो जमीन है पुरखा के बेटा। तोर बाप वहाँ तारी कमाए नहीं तो हमारे मन बार बाप वहाँ तारी कमाए तो वोट मांगे आते हो मन, वोट मांगे आते हो मन, आप करा वोट मांगे आते हैं नेता मन, वो वही मन जाने नेता मोर कर रही है। अभी कुछ लोगों से हाँ क्या कह रहे हैं आप? वो वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्या बोलकर वोट मांगते हैं वो लोग? तुम्हारा ये बनाबो वो बनाबो तो हम के सबके व्यवस्था करबो, ऐसे सड़क निर्माण करबो ये करबो किथे भाई। अब दे बिजली बिल दे है, नल दे है, आवास दे है, अब आवास दे है, बिजली दे है, सब बोल दे है। अब दे है तो बोला फोरबो कहा थे तो ये अन्याय हरे नहीं है। अब गुजर बसर अब यहाँ करा थे, परिवार हमार बाढ़ गए है, जनसंख्या बढ़ा थे तो यहाँ आहन हमार मन के गुजारा नहीं होगा। कर रहे हो आप लोग प्रदर्शन यहाँ पे? हमारा 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन? हाँ। कब तक करोगे? जितना दिन है नहीं हो हमारा मांग पूरा नहीं हो तब तक हम यहाँ करबो ये संघर्ष। क्या मांगे, क्या चाहते? यही तोड़ फोड़ कर रहे हैं घर को, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, बार बार हमें यही पास बैठे रहते हैं, हमेशा बार बार प्रदर्शन करते हैं। नहीं तो प्रदर्शन तो करना पड़ रहा है आप लोग को। मान लीजिए कोई तोड़ने के लिए यहाँ पर आएगा, सरकार भी नहीं सुन रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं सरकार, ना विधायक भी नहीं सुन रहे हैं कुछ भी। ये तोड़ने के लिए जब आएंगे तब फिर क्या करेंगे आप लोग? तोड़ने के लिए आएंगे हम लोग को पहले बुलडोजर चलाएंगे, हम लोग के ऊपर हम खुद चलाएंगे, फिर घर को देखेंगे तोड़ने। चाहते क्या है तो चाहते इसको ना तोड़ा जाए? हाँ नहीं चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। और क्या बोल के तोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, क्यों तोड़ना है? सरकार ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से कब्जा है हमारा पहले पुरखौती वाले, तो उसको तोड़ो, लिख लो, यहाँ से खाली करो। क्यों करेंगे खाली भाई, ये तो हमारा जगह है, सरकार का थोड़ी है ये जगह। आप लोगों को कोई मुआवजा वगैरह मिल रहा है कुछ? नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। और भी कुछ अम्मा क्या चाहत हो आपका? इतना दिन ले यहाँ बैठे हो, क्या चाहत हो? हम चाहत हन हमार घर नहीं टूटना चाहिए। हम सरकार से न्याय मांगत हन, हमार घर टूटना नहीं चाहिए। हम 30-40 साल से बसे हन, आखिर एक गांव के निवासी हन, सम्मानपुर गांव के, और दौड़े बार धमकी चमकी लगाई बताही सरकार हमला बोले सरकार है कि हम कहाँ जाबो। ये हम चाहत हन सरकार से। कौन धमकी चमकी दे? नोटिस भेजा थे, धमकी चमकी दे नोटिस खाली गांव के कोतवाल के द्वारा नहीं नोटिस आहे। हाँ खाली कर दो सर पो ना के दे कोतवाल है, और नहीं करूँ तो क्या कही? नहीं करूँ तब बलपूर्वक आके बुलडोजर चला देवो, JCB चला देवो, तोड़ देवो, सामान खाली कर लो। हाँ बलपूर्वक आके तोड़ देवो घर, ऐसे आदेश दे है। अम्मा इतने साल से आप मन रहत हो घर में, फिर कहाँ जाऊँ? वही तो हमन पूछा था कहाँ जाबो। अब कोई तो सहारा भी नहीं है, न कहीं जगह नहीं है, न कहीं खेत नहीं है, न कहीं खार नहीं है, और रोजी मजदूरी वाला। और हमरो मन करत कोई बंगला रीतिस ना, एक आध दो ठान तो बंगला छोड़ देते हैं, दूसरा ये बंगला में जा घुस जाते। कोई आए रही, कोई नेता मन आए रही? अभी फिलहाल कोई नहीं आए, कोई नहीं आई से। कौन है यहाँ के विधायक? विधायक अनुज शर्मा है। अनुज शर्मा है। हाँ अम्मा ये डंडा काबर पर है? ये ना हमारे संग छत्तीसगढ़िया मन के संगवारी है। पहली तो आवेदन करें, अब निवेदन करें, अगर कुछ बात हुई तो हमें दे दनादन ओकरे से तीन धरी दे दनादन डंडा पढ़ी। हाँ नहीं मानी तो का कर, अगर नहीं हमारा आसियाना ला तोड़ी तो हमन तो कुछ नहीं, हमारे पास हथियार ही बस है वे, और नहीं कुछ कर सकते तो हमरे उम्र ऊपर JCB चला ही है, कुछ नहीं है। देखिए ये महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को रखा हुआ है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के
में इसका उपयोग ही किया जाता है, किसानों के लिए संगवारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका घर ना टूटे, इनका परिवार ना बिखरे, इसलिए ये लोग लगातार 12-15 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है छत्तीसगढ़ी में कि जबर भुइयां बचाओ आंदोलन, सम्मानपुर नकटी, नकटी ये गाँव का नाम है और 2-3 विधानसभाओं से घिरा हुआ है, रायपुर से नज़दीक है। मसला ये है, इनका आरोप ये है कि कहा जा रहा है, अभी तक बताया गया है कि विधायक निवास यहाँ पर बनाया जाएगा, इसलिए इनके घरों को तोड़ा जाएगा। आप समझिए कि एक तरफ विधायकों के लिए बसाहट शुरू होने वाली है और दूसरी बसी बसाहट बस्ती को यहाँ पर उजाड़ने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और इसकी मांग है कि यहाँ से इनको नहीं हटाया जाए। अगर हटाया जाता है तो उनकी पहली व्यवस्था की जाए, उनको समय दिया जाए, उनके लिए व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए। लेकिन इन्हें सिर्फ नोटिस दी गई है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बुलडोजर लाकर ये तमाम जो अवैध मकान यहाँ पर बने हैं, जो खसरा के हिसाब से या सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, जिसमें ये बताया गया है कि जो भूमि है ये भूमि चारागाह भूमि है, इसलिए इनको यहाँ से हटना पड़ेगा। जबकि छत्तीसगढ़ बनने से पहले का रिकॉर्ड इनके पास में है कि किसके किसके नाम से कितनी कितनी भूमि किसके पास में यहाँ पर दी गई थी। बहरहाल इनकी लड़ाई में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या वाकई में सरकार इनकी मांग सुनती है, क्या विधायक जनप्रतिनिधि जो इनसे वोट मांगने जब आए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा, तो आज इन गाँव वालों की परेशानी कौन दूर करता है, ये आने वाले वक्त पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।